गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं साजन सर आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक मुहिम है 365 दिन का, जिसमें कि आज आपका चौथा दिन है और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग लेसन 2 की तरफ जाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग लेंगे, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही कहा है कि जब भी आप बैठे तो आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको नोट करते जाना है, ठीक है। और जहां भी मैं बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपको अच्छा लगा मोटिवेशनल लाइन तो कमेंट जो है जरूर कीजिएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। चलिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, ठीक है। तो कल के भरोसे में नहीं रहना है, जो होगा देखा जाएगा। बस आपको 365 दिन का जो टारगेट है लगे रहना है। हम भी आपके साथ हैं, देखते हैं 100 में 100 कैसे नहीं आता है। चलिए, तो आज का जो लेसन है 1.2 जो है इंपॉर्टेंट है, आवाज गुणनखंड। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका नहीं आया है। हमारे रियल नंबर वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसका फेवरेट सवाल है, ये भी है आवाज गुणनखंड का निकालना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे पहले कि आवाज संख्या कहते किसको है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं आवाज संख्या के बारे में। आवाज संख्या किसको कहते हैं, अभी तक अगर आप लोग पहला वाला वीडियो नहीं देखे, पहला दूसरा जाके पहले वो दोनों वीडियो देख लेंगे, ठीक है। आवाज संख्या उसको बोलते हैं या तो जो 1 से कटे और जो संख्या वह खुद से कटे। जैसे 3 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, ये सब क्या है, आवाज संख्या, ठीक है। तो इसी तरह से आवाज गुणनखंड के रूप में हमको निकालना है कि आवाज गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग एक एक सवाल को देखेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई सवाल में किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां जाके जो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या निकालते हैं, आवाज गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो आवाज मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से कट देखिए, 2 जो है, 5 जो है, 7 जो, सभी क्या है, आवाज संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 140 का जो है, 140 का आवाज गुणनखंड क्या होगा, तो होगा आपका 2, 2, 5 और 7, ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से देखना है तो 2 का पावर में 2 लिख सकते हैं, 5 का पावर में 1 लिख सकते हैं, 7 का पावर में 1 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा आवाज गुणनखंड। क्या हो गया, आवाज गुणनखंड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो भी बहुत इजी है, 156 दिया हुआ, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड निकालेंगे। 2 से निकालते हैं, 7 दूना 14, एक इसमें आया 8 दूना 16, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका 2 से फिर निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6, एक इसमें आया 9 दूना 18, फिर यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 3 से 13 तिया 39, ये निकल गया हमारा 156 का आवाज गुणनखंड। क्या सब होगा 156 का आवाज गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। क्या हो गया, इसको अगर हम लोग इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का पावर में 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। देख लीजिए, 2 जो है आवाज संख्या, 3 भी आवाज संख्या, 13 भी आवाज संख्या। इस तरह से जो है क्या होता है, आवाज गुणनखंड निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, किस क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 38 और 25 कितना है, 38 और 25। आपको काटने का नियम भी याद होना चाहिए, कौन सी संख्या से कटेगा। 3 से कटने वाला है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, सॉरी 3 एकम 3, हाँ ठीक है, 3 दूना 6, 2 इसमें आया, 3 सत्ता 21, और उसके बाद एक इसमें आ गया, 3 बचे 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल, मतलब अगला देखते हैं स्टेप से। 3 से कटने वाला, 3 चौके 12, इसमें आया आपका 3 दूना 6, एक इसमें आया 3 बचे 15। फिर 5 से कटने वाला है, 5 से जो कटेगा 5 8 40, 5 बचे 35, ठीक है। उसके बाद फिर ये कटने वाला है 5 से 17 बचे 85, कट गया। चलिए, अब इसका अगर हम लोग आवाज गुणनखंड देखेंगे, 38 और 25 का आवाज गुणनखंड, तो 2 3 बार आया है, सॉरी 2 2 बार आया है, 5 जो है 2 बार आया है, और उसके बाद 17 जो है 1 बार आया है। इसको अगर दूसरी तरीके से लिखना है, जो 2 बार आया उसको पावर में 2 लिख देते हैं। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं आवाज गुणनखंड। 3 भी आवाज संख्या, 5 भी आवाज संख्या, 17 भी आवाज संख्या, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है और काटने का तरीका आपको पता है और आपको नियम भी पता है, तो आराम से आप बना सकते हैं। आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं
इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 5 से कटेगा ये सबसे पहले, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद कितना से कटेगा, इसको अगर काटते हैं आप 7 से काटते हैं तो 7 से कटेगा, देखते हैं एक बार। 7 से जो देखिए कीड़ा भी बहुत सारा आ गया है, क्योंकि यहाँ कीड़ा का आक्रमण हो गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जब कीड़ा आ जाता है तो थोड़ा सा बोर्ड पर दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 आया, 3 इसमें आएगा, 7 चौके 28, 2 इसमें आया, 7 तिया 21, कट गया 3 से। अब 11 से भी कट जाएगा, 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33। तो कहने का मतलब है कि 5005, 5005 का अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। क्या होगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, और चारों संख्या देख लीजिए इसमें अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं कितना है, 74 29, कितना है 74 29, 74 29। चलिए देखते हैं ये किससे कटेगा, 74 29 किससे कटता है, ये आपका कटेगा 17 से लगा के देखते हैं। 17 चौके कितना होता है 68, 17 चौके 68, 6 बचा 6 इसमें आया, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 11 बचा 11 इसमें आया, कितना 17 17 कितना होता है 17 17 17 50 17 17 119, ठीक है। ये 17 से कट गया। उसके बाद नेक्स्ट किससे कटने वाला है, नेक्स्ट आपका कटेगा 19 गुना 38, 19 से कट रहा है, 19 से 19 गुना 38, 19 तिया 57। तो आपको काटने का नियम, 17 से काटने का नियम, 19 से काटने का नियम आपको भी याद रखना पड़ेगा, और नहीं याद है तो काटते रहना है, अपने संख्या आगे बढ़ते जाएगा और पता चलते जाएगा किससे कटने वाला है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तब आप जो है इस जगह पर आएंगे, ठीक है। किस संख्या से कट रहा है आपको ही पता चल रहा है। 17 भी है अभाज्य संख्या, 19 भी अभाज्य संख्या, और 23 भी क्या है अभाज्य संख्या। चलिए ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको हर एक साल सवाल देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर में क्या बता रहा है हमको, निम्नलिखित युग्म कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एक हम फार्मूला बताए थे आपको कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, जो आपको हम बताए थे। आपको हम पहले बोले थे, इसमें आपको प्रूव करने के लिए भी आ सकता है। ये सवाल का कहने का मतलब है, अगर आपको दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो पहला और दूसरा संख्या का एलसीएम निकालेंगे और उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो वो जो दो संख्या दिया हुआ दोनों संख्या को गुना करने पर जो एलसीएम एचसीएफ आया, उस दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर जो वैल्यू आएगा पहला संख्या दूसरा संख्या का और एलसीएम और एचसीएफ का दोनों बराबर है, उसी को हम लोग आप प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला संख्या क्या है 26 है, दूसरा संख्या क्या है 91 है। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। 13 दूना 26 और 19 91 कितना होता है, कितना होगा 13 17 3 51 कितना होगा 91, 17 को 17 से 51, 17 19 का 57, ये कटेगा आपका 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 17 51, 91 किससे कटता है, 91 जो है किसी न किसी संख्या से कट रहा है। 13 13 13 13 14 24 13 से कटा है 7 बार, 13 17 91, ठीक है। तो 26 का क्या हो रहा है, 26 का 13 का गुना 2 और 91 का क्या हो रहा है, 91 का हो रहा है 13 17 91। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आज सीख लीजिए आप लोग अच्छे से। ये एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, जो संख्या दोनों में होता है उसको पहले लिखते हैं एलसीएम में, ठीक है। अच्छा से देख लीजिए, नया तरीका है। जो संख्या दोनों में होता है उसको लिखते हैं पहले, और जो संख्या नहीं रहता है उसको भी इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 13 दोनों में था, 13 ले लिया, बाकी जो संख्या नहीं है उसको ले लिए, वो हो गया इसका एलसीएम। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा एलसीएम, 13 दूना 26, 26 सत्ता कितना होता है 26, 13 सत्ता 91, 91 दूना कितना होता है 182। और एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में होता है उसी का एचसीएफ होता है। तो 13 दोनों में है तो 13 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए कि दो संख्या, जगह नहीं है, दो संख्या का गुणनफल जो है एलसीएम जितना है एचसीएफ जितना उसके बराबर होता है। तो दो संख्या है क्या, दो संख्या क्या है, पहला संख्या कितना है 26, दूसरा संख्या कितना है 91, बराबर एलसीएम कितना निकला है 182, एचसीएफ कितना निकला है, एचसीएफ कितना है हमारा
एचसीएफ हमारा 13। तो आपको गुना करना है 26 गुना 91 कितना होता है, 26 गुना 91। 6 एकम 6, 9 छः का 54 दो, 54 दो 56 का 6 हासिल 5, 9 दूना 18 5 23, 2366 होता है। कितना होता है 2366। कहने का मतलब है कि पहला संख्या दूसरा संख्या गुना किया 2366। 182 को 13 से गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए आपको जितना आया। कितना 182 अब गुना 13। 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 104 2 106, 106 का हासिल 6 हासिल 10, 13 10 23 आ गया। तो हम लोग जो प्रूफ करने वाले थे वो प्रूफ हो गया। क्या कि दो संख्या का गुणनफल, मतलब जो दो संख्या दिया रहेगा, पहला संख्या 26 दूसरा संख्या 91, दोनों का जो गुना करेंगे जितना आया है, इसी दो संख्या का जब एलसीएम निकालेंगे और इसी दो संख्या का जब एचसीएफ निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए। यही बोला था आपको प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको आपको अच्छे से बार बार याद करके देखना। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है 510 है और एक है 92। इसको हम लोग निकालते हैं। ये दो बार में होगा आपको 2 दूना 4, एक इसमें आ गया 5 दूना 10, 5 दूना 10। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या होने वाला है 5 से कट जाएगा ये 5 5 5 25, 5 1 5, फिर ये कितना से कटेगा 17 3 17 19 17 51, 17 3 51, कितना कट गया 51। ये कितना है 510। तो 17 गुना 2 गुना 5 गुना 3 और 92 कितना होता है 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 92 2 23। तो आपका हो गया 92 का हो गया आपका 23 गुना 2 गुना 2। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो बताए थे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में है वो लेते हैं और जो बच जाता है उसको लेते हैं। तो ये देखिए दो दोनों में है तो 2 पहले ले लिए, बच क्या सब गया 17 गुना 5 गुना 3, 17 गुना 5 गुना 3। एचसीएफ कैसे होता है, जो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है, सिर्फ दो दोनों में है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिए तो कितना होता है 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 को 17 गुना करेंगे 17 तिया 51, 17 तिया 51। ठीक है, एलसीएम सही है क्या, एलसीएम सही है क्या, यही देखना है आपको। तो 17 गुना 5 गुना 3, ठीक है, और छूटा हुआ है ना, ये क्या बोले थे कि जो दोनों में होता है उसको लेते हैं, बाकी जो छूटा है 17 छूटा था, 5 छूटा था, 3 छूटा था, 23 और 2 भी छूटा हुआ है ना, 2 और 23 भी छूटा हुआ है, तब गुना करेंगे तब होगा। ठीक है, आया बात समझ में, आइए हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो गुना कीजिए तो कितना हो रहा है, गुना करेंगे 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 को गुना करेंगे 17 से, फिर उसके बाद 23 से कर देंगे 60 गुना 17, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 0 दे देंगे। ठीक है, हम लोग कितना किया 17 की, अब 23 से करेंगे, 23 से करेंगे हम लोग, तब कितना हो रहा है तो 23 3 0, 3 दूना 6, फिर 0 3 1 3, ये फिर हो जाएगा आपका 0 2 दूना 4, फिर 0 2 1 2, कितना हो रहा है 0 6 4 3 2, 23 46 0, कितना हो रहा है 23 46 0, 23 46 0, 23 46 0, और एचसीएफ कितना निकला है 2। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए गुना भागा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप गुना भागा से नहीं बच सकते। हमारा एलसीएम कितना, पहला संख्या कितना हमारा, पहला संख्या है हमारा, पहला संख्या कितना है हमारा 510। ठीक है, अब गुना कितना है 92। एलसीएम कितना निकला है, एलसीएम निकला है 23 46 0, एचसीएफ कितना निकला है 2। तो चलिए गुना करते हैं, गुना करते हैं हम लोग। देखिए लिखा है 510, तो हम लोग सिर्फ 510 से गुना करेंगे 92 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 2 5 दूना 10, फिर उसके बाद 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4, 46 92 2, कितना आया 46 92 0। ठीक है, कितना आया 46 92 0। अब हम लोग गुना करते हैं
इतना से गुना करेंगे अगर 23 46 0 23 46 0 को गुना करेंगे 2 से, अगर इतना आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 0 होगा पहले, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46 ग्राम में 2 आ गया। देखिए जब मेहनत कीजिएगा आपका तो ऊपर वाला भी आपको जरूर सफलता दिलाएंगे। इतना मेहनत हम कर रहे थे, हमको लग रहा था कहीं मिस्टेक होगा, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक रहा। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया, गुना कितना है, एलसीएम इसका आया था इतना, एलसीएम कितना आया था, गुना दोनों को गुना की आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको लगे रहना है, आपको सफलता बार बार बोलते हैं जरूर मिलेगी। ये सवाल को आपको बार बार बनाते रहना है। लास्ट सवाल है 336 और कितना है 54। ठीक है, चलिए इसका हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग 2 से देखते हैं, 2 एक कम 2, इसमें आया 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे 8 दूना 16 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 2, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा आपका 21 दूना 42, फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 7 21 हो गया। और 54 का तो इजी है, 27, 3 से 9, फिर 3 से 3। यहाँ आपको लिखना क्या है, यहाँ आपको लिखना होता है 336 का क्या सब आया है, 2 आया है, फिर 2 आया है, 2 3 बार 4 बार 2 आया, 1 2 3 4, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 7 आया। ठीक है, और 54 कितना आया है, 54 का आया आपका 2 3 3 3 3 9 3 7 14। ठीक है, अगर हम लोग इसका एलसीएम देखेंगे, इसका हम लोग अगर एलसीएम देखते हैं और इसका एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ जो दोनों में होता है उसका एचसीएफ हो जाएगा, ये 2 दोनों में। ठीक है, और 2 इसमें है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, एक 3 इसमें है और एक 3 इसमें है। कहने का मतलब अगर एचसीएफ देखेंगे तो 2 और 3 एचसीएफ, 2 और 3 मतलब 6 इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या सब है, एलसीएम में आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 2 दोनों में है, एक 3 ले लेते हैं पहले, अब बाकी जो बच जाता है सबको लेंगे। 2 3 बार 2 है, 1 2 3, फिर बचा क्या है 7 है इसमें, और कुछ बचा है, और 2 बार 3 भी बचा है। देखिए जगह नहीं है वहां पे। ठीक है, जगह तो नहीं है, तो हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ऊपर करके लिखेंगे। तो एलसीएम क्या है, फिर से एक बार देखेंगे, तो 2 और 3 आ रहा था, 2 और 3, उसके बाद 2 3 बार, 1 2 3 7 3 3। ठीक है, इसको गुना करते हैं, 2 या 6 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, 48 गुना 7 गुना 9, ऐसे कीजिए। 48 और 9 इधर कितना था 7, 9 7 63, 63 गुना 48, 8 या 24 का 4 हासिल 2, उसके बाद 8 7 8 6 का 48, 48 12 60, 2 62 का 2 हासिल 2, 6 4 को 24, 24 2 26, कितना है 26। अच्छा से एक बार देख लेंगे, फिर से देख लेते हैं। 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, दूना 48, 48 इधर 3 3 9 9 7 63 से करना है ना, 48 को 63 से, 3 3 9 7 63, 48 को 63 से। ठीक है, 4 3 12, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 8 6 का 48। ठीक है, 8 6 का 48, और इधर 4 3 12 12 60, 60 2 62 का 2 हासिल 6 बचा, उसके बाद 6 5 30, 6 6 को 24 24, और कितना बचा 6 6 24 36, मतलब 3024 आ रहा है। कितना आ रहा है 3024, सही है ना। 8 3 24 का 4 हासिल 2, 48 12 60, 60 2 62 6 बचा, 6 6 को 24 24 और 36। ठीक है, एलसीएम आया हमारा 3024 और ऐसे कितना है इतना। अब फॉर्मूला क्या था, दो संख्या का गुणनफल। राइटिंग थोड़ा नहीं समझ में आया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जगह यहाँ नहीं बचा। दो संख्या कितना है 336 गुना 54 बराबर एलसीएम कितना निकला है 30 24 गुना 6। ठीक है, आइए गुना करते हैं हम लोग। 36 54 गुना करेंगे, 36 54 कितना होगा 36 54 गुना करेंगे हम लोग कितना से 336 है। 336 को गुना करेंगे 54 से, तो ये हो जाएगा आपको 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2, 14 का 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1,
13। फिर से 6 चौके 24 का हासिल 2, 4 तिया 12 2, 12 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 1 13, 6 पंचा 30 का 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 1 या आपका 8, 18 144, 18 1 44। अब आपका लास्ट स्टेप बचा है 6 गुना करेंगे, अगर सेम आ गया तो आ जाएगा। 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दुना 12 2, 14 का 4 हासिल 1, 0 से गुना करेंगे 1, 4 तिया 36 18 आ गया 18 144। ठीक है, तो हमारा तीनों सवाल का आंसर आ गया, प्रूफ करके भी दिखा दिए किस तरह से इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2 सवाल आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है छोड़ना नहीं सवाल को। आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखने वाले हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा 3 नंबर 4 नंबर अभी बाकी इस लेसन में, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में बना देंगे तो लॉन्ग सवाल हो जाएगा, लंबा वीडियो चले जाएगा, जो आपको देखने में बोरिंग लगेगा। इसीलिए जो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं पूरा आशा के साथ, ऐसा विश्वास के साथ आता हूं आप सबों के सामने कि आप हमारी भी मदद करेंगे जिस तरह से आपका मदद हम कर रहे हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों तक पहुंचाएं इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का संख्या बढ़ाएं, कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई वीडियो की क्वालिटी में, आवाज़ में, कहीं भी कुछ भी किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट जरूर करेंगे, और हमको भी मोटिवेशन देंगे, हम जैसे आपको दे रहे हैं। ठीक है, और आपको जितना भी सवाल इसमें दिया जा रहा है और इसमें क्यूज जो है लास्ट में, उसको भी आपको अटेंड करना है। इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।